नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की A to Z इंडिया न्यूज़ की खास खबर पर नजर डालते हैं, तो चलिए विस्तार से देखते हैं A to Z इंडिया न्यूज़ की खास खबर। ये तस्वीर कासगंज जनपद के गंजनवाड़ा ब्लॉक के ग्राम धर्मपुर की है, जहां 2 ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से गांव में अंधेरे की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं बिजली की ट्रांसफार्मरों की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने आज A to Z इंडिया न्यूज़ की टीम से संपर्क किया और समस्या के बारे में बताया। वहीं A to Z इंडिया न्यूज़ के सहयोगी शकील अंसारी ग्राम धर्मपुर पहुंचे। देखिए शकील अंसारी की ग्राम धर्मपुर से ग्राउंड रिपोर्ट। पटियाली विधानसभा के गांव में मौजूद हूं, जिसका नाम है धर्मपुर। ग्राम धर्मपुर में काफ़ी टाइम से ये ट्रांसफार्मर बिजली के फूके हुए हैं, पूरा गांव अंधेरे में है। A to Z इंडिया न्यूज़ को इन गांव वालों ने फ़ोन कर बुलाया है, क्योंकि A to Z इंडिया न्यूज़ जनता की आवाज़ है, जनता के मुद्दे उठाता है और जन समस्याओं को उठाता है। आइए हम पूछते हैं इन लोगों से क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं इसी गांव ग्राम धर्मपुर, डिस्ट्रिक्ट कासगंज, ब्लॉक गंजनवाड़ा, तहसील पटियाली का रहने वाला हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि A to Z चैनल के माध्यम से हमारे गांव में भी कई बच्चे पैट और PGT, UCG नेट ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि इन बच्चों का कहीं अहित नहीं हो जाए। इसलिए ये जो ट्रांसफार्मर हैं, ये हमारे गांव के बहुत जल्द से जल्द बदलवाने की कोशिश करें। अगर ऊर्जा मंत्री इस चीज़ को सुन रहे हों तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि इन बच्चों का अहित नहीं हो जाए। इसी के साथ साथ हमारे गाँव में कोचिंग से संचालित है, उसमें बच्चों का बहुत भारी अहित है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान है। और वो बच्चे कहीं ना कहीं देश में जाके कहीं ना कहीं कोई बड़ी सेवा कर सकते हैं। और इसलिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए गांव के जो ट्रांसफार्मर है वो जल्दी से जल्दी बदलवाने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैं साधु हमेशा A to Z चैनल के माध्यम से धन्यवाद। तो ये देखिए, ये 2 ट्रांसफार्मर ये यहाँ सामने नज़र आ रहे हैं। ये दोनों ट्रांसफार्मर फूके पड़े हुए हैं। अब तक बिजली विभाग जो है गहरी नींद में सोया हुआ है। इन गांव वालों ने कई बार लगातार इन बिजली वालों को फ़ोन किए हैं, जनसंपर्क किया उनसे जाकर, उनसे अपनी शिकायतें की हैं, लेकिन अब तक जो है गहरी नींद से नहीं जागे हुए हैं, क्योंकि ये पूरा गांव काफ़ी बड़ा गांव है, ये अंधेरे में है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, लोग अंधेरे में रह रहे हैं। गर्मी में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गर्मी में बिना पंखे के ही सो रहे हैं, रात भर जाकर अपना बच्चों को किस तरीके से ये माएँ अपने सुलाती हैं। तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोग यहाँ भीड़ आप देख रहे हैं, ये इसी समस्या को लेकर यहाँ आपके सामने ये A to Z इंडिया से अपनी शिकायत करने के लिए आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं। आइए हम कुछ लोग और हैं, इनसे और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामजी लाल है। ये जो ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं, कब से फूके हुए हैं? लगभग 15-20 दिन से ये ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं। तो बिजली विभाग वालों को शिकायतें की हैं आपने? ना शिकायत की गई टोल फ्री नंबर से, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। हाँ, बरसात का मौसम है और गांव में अंधेरा ही छाया रहता है और बहुत समस्या आ रही है, खासकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी। सभी ग्रामवासियों को समस्या हो रही है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये ट्रांसफार्मर बदले जाएँ और समस्या का समाधान हो। देखिए, इलेक्शन आता है तो तमाम नेता आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं, जनप्रतिनिधि जिन्हें आप चुनते हैं। जब आपकी कोई समस्या, जिस तरीके से बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, इनको सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्या उनके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है? किसी ने न किसी ने तो फ़ोन किया होगा जनप्रतिनिधियों के पास, लेकिन उन्होंने अब तक वो भी नहीं आकर इन गाँव वालों को देख रहे हैं। क्योंकि जब वोट का टाइम आता है तो कोई पाँव जोड़ता है, पाँव पकड़ता है, कोई हाथ जोड़ता है, क्योंकि घर घर जाकर वोट मांगते हैं। इसी तरीके से आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई सिंह है, भाई सिंह कश्यप है। क्या दिक्कत है? ये सर यहाँ 15 दिन से लगभग 15-20 दिन हो गए ये ट्रांसफार्मर फूका हुआ है। पूरा गांव अंधेरे में रहता है और इस अंधेरे के चलते हुए अभी 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ से 2 पंखे चोरी हुए थे जो बोरिंग के, वो उसमें चोर भी पकड़ लिए गए, हमारे गाँव के लोगों ने पकड़ लिए सुबह जाकर। तो इससे बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, जिससे कि शिक्षा पे भी काफ़ी जोर पड़ रहा है। बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से, उनके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं इस समय पर, जो 6 मंथ के जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी चल रहे हैं। तो इस समय काफ़ी वो है, सरकार से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द सर जो है ये ट्रांसफार्मर बदले जाएँ, या इनकी जो है क्या किया जाएगा, सही किए जाएंगे, ये जल्द से जल्द हमारा गाँव का अंधेरा दूर हो। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करें सर। मैं उन अधिकारी और उन प्रतिनिधियों से एक सवाल करता हूँ, क्या आप 1 घंटे के लिए बिना बिजली के रह सकते हैं? जो अधिकारी इस बिजली विभाग के हैं, क्या वो 1 घंटे के लिए बिना बिजली के रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो फिर ये आपकी जनता जो आपको वोट देती है, आपके
यहाँ जो जिस नौकरी आप कर रहे हैं, जिस टैक्स के पैसे से, इसी जनता के पैसे से आप नौकरी कर रहे हैं, वो इन्हीं का पैसा जाता है जो आपको तनख्वाह मिलती है। क्या ये इनको रोशनी में रहने का अधिकार नहीं है? सिर्फ अधिकारियों को और नेताओं को है। तो आप जागिए और इन गरीब जनता की तरफ देखिए। ये गरीब जनता लगभग 15 दिन से अंधेरे में है। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़। हम बनते हैं जनता की आवाज़। जो भी मुद्दे हैं जनता के, हम उठाएंगे और उठाते रहेंगे, बेझिझक उठाएंगे, किसी से डरते नहीं हैं। तो आप और भी किसी की कोई भी समस्या हो, किसी गांव की हो, फ़ोन कीजिए। A to Z इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ उन अधिकारियों तक पहुंचाएगा। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़। नगर पालिका परिषद गंजनवाड़ा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हाजी मुनव्वर हुसैन को आप अपना कीमती वोट देकर भारी बहुमत से कामयाब बनाएं। विकास किया है, विकास करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। सहावर नगर पंचायत को स्वच्छता की ओर ले जाकर जगमगाती रोशनी के बीच पहचान देने वाली सहावर नगर पंचायत चेयरमैन जायदा सुल्तान अध्यक्ष पद प्रत्याशी मुईर अहमद उर्फ चुट्टू मियाँ को अपना कीमती वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। तरक्की की ओर नए भारत की तस्वीर में कासगंज जनपद की नगरपालिका गंजनवाड़ा को नया आयाम देने वाले नगरपालिका परिषद गंजनवाड़ा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हाजी नदीम हुसैन को अपना कीमती वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं और गंजनवाड़ा की तरक्की में चार चांद लगाएं।